जय श्री जो जय श्री राम भाइयों। नमस्कार दोस्तों, आपका श्री हरि कृपा चैनल में स्वागत है। जो आज का हमारा विषय है गुप्त धन का रहस्य, गुप्त धन का राज। गुप्त धन के हर सवाल के बारे में आज आपको मैं जवाब इस वीडियो के माध्यम के द्वारा देने वाला हूँ। तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, वीडियो को पूरा देखिए, ध्यान से देखिए, अंत तक देखिए। देखिए भाइयों, सबसे पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि हमारे चैनल का जो मकसद है भाई अंधश्रद्धा को कम करना। और हम आपको बार बार यही कहते हैं कि भाई कानून के खिलाफ और धर्म के खिलाफ कोई भी काम मत करिए, लेकिन जो सच बात है वो हम आपके सामने रखने की कोशिश करते हैं, आपके सामने हम उस पर विश्लेषण करते हैं। यही हमारा मकसद है। भाइयों देखिए कि गुप्त धन के बारे में समाज में बहुत सी अफवाहें फैली हुई, क्या सच है क्या झूठ है एक आम इंसान नहीं जानता। ठीक है, और जो मैं आपको बातें बताता हूँ भाइयों, ऐसे किताब में पढ़कर या ऐसे मतलब मैं आपको बातें नहीं बताता। हमारे खानदान में 5 पीढ़ियों से इंद्रजाल विद्या है। कोई उसे काल भैरव विद्या कहता है, कोई उसे महाकाली विद्या कहता है, कोई उसे आगुरु विद्या कहता है, लेकिन 5 पीढ़ियों से हमारे घर में इंद्रजाल विद्या है। और जो हमारा जो कुछ अनुभव है भाई वही मैं आपके सामने रखने की कोशिश करता हूँ। बहुत से लोगों का मुझे सवाल होता है, गुरुजी गुप्त धन क्या है, गुप्त धन कैसा होता है, कहाँ पर होता है, उस पर कोई शक्ति होती है क्या, उसको निकालने का उपाय क्या है। तो आज का वीडियो भाई महत्वपूर्ण ऐसा होने वाला है कि हर सवाल का जवाब मैं आपको देने की कोशिश करने वाला हूँ। तो गुप्त धन क्या होता है भाई, जो जमीन के अंदर गड़ा हुआ खजाना है, जैसे सोना चांदी हीरे मोती जवाहरात जो भी हो, उसे गड़ा हुआ धन गुप्त धन लोग कहते हैं। अभी जो गुप्त धन होता है वो किसका होता है, देखिए भाई पहले जमाने में 100 साल 200 साल 300 साल पुरानी बातें हैं। कोई बैंक नहीं था, लॉकर नहीं था, कुछ रखने की जगह नहीं थी। तो ऐसे जमाने में लोग क्या करते थे कि जो गड्ढा खोदकर जमीन के अंदर किसी संदक में पेटी में गड़ा हुआ धन मतलब सोना चांदी उसमें वो रखते थे, उसे गड़ा हुआ धन बोलते हैं। अब बात ऐसी है भाइयों की जो गड़ा हुआ धन तो जमीन में है, ठीक है, लेकिन उस गड़े हुए धन पर कोई शक्ति होती है क्या, ऐसे भी लोगों ने मुझे बहुत से लोगों ने मुझे सवाल पूछे। तो मैं आपको एक उदाहरण देने वाला भाइयों। देखिए आज के जमाने में अगर आप तिजोरी में 10,000 रखते हैं, 20,000 रुपये रखते हैं या फिर कुछ गहने रखते हो, तो आप उस तिजोरी को आप ताला लगाते हो, बिना ताले की कोई भी तिजोरी नहीं होती। तो फिर थोड़ा सोचिए कि इतना बड़ा खजाना अगर कोई जमीन के अंदर रखता है भाई, ऐसे जंगल में, खेत में, घर में, कहाँ पर भी, तो कुछ ना कुछ लोग तो टोटका करेंगे ना। ठीक है, फिर कुछ लोग बोलते हैं गुरुजी फिर आज के जमाने में टोटके कैसे नहीं होते, क्या नहीं होते। भाई देखिए जमाना, ये जो आपको मैं बात बता रहा हूँ 200-300 साल पुरानी बात है। उस जमाने में पढ़ाई बहुत कम थी, बहुत लोग पढ़ाई कम करते थे, और उसमें क्या है कि तांत्रिक विद्याएं ज्यादा थी। जिसके कारण क्या है कि अगर कोई जमीन के अंदर गड़ा हुआ धन रखता था तो फिर किसी तांत्रिक को या फिर किसी पंडित को बुलाकर लोग उसका वो टोटका करते थे। वो उसका बहुत से लोगों ने मुझे पूछा कि गुरुजी टोटका कैसे करते थे, टोटका मतलब क्या है, उस पर क्या होता है। देखिए टोटका मतलब उस पर जो उसका रखवाला है, जो उसका रक्षक है, जो उसका बॉडीगार्ड, उसे टोटका कहते हैं। हो सकता कोई सांप हो, कोई बिच्छू हो, कोई प्राणी हो, कोई जानवर हो, कोई पक्षी हो, कोई आत्मा हो, कोई देवता हो, कोई देवी हो, जो भी वो टोटका है वो अलग अलग रूप में लोग बनाते थे। हाँ इतना मैं आपको कह सकता हूँ भाई, वो देखिए कि अगर खजाना बड़ा है तो टोटका बड़ा है, अगर खजाना कम है तो टोटका भी छोटा है। ठीक है, अभी बहुत से लोगों ने मुझे पूछा कि गुरुजी अगर मान लीजिए टोटका है, शक्ति है, तो फिर उसे हम कैसे बंधन करें, उसे हम कैसे निकालें। देखिए भाई अगर उस पर शक्ति है, टोटका है, जो भी है, आपको माल को निकालना है तो उस शक्ति का बंधन करना पड़ेगा, उसे आपको शांत करना ही पड़ेगा। और देखिए ये काम आप खुद नहीं कर सकते, आपको किसी तांत्रिक की, किसी पंडित की आपको सलाह इस पर लेनी पड़ती है। लेकिन देखिए भाइयों पहले जमाने में ये जो गड़ा हुआ धन था ये लीगल था, लेकिन अभी इस जमाने में गड़ा हुआ धन अनलीगल है, मतलब कानून के खिलाफ है। इसी वजह से मैं आपको एक काम करने की सलाह तो नहीं दूंगा। ठीक है, और मैं बार बार यही कहता हूँ कि भाई ऐसे कामों के पीछे मत भागिए कि जो काम कानून के खिलाफ है और धर्म के खिलाफ है। फिर भी एक आपको मैं उदाहरण देना चाहूंगा कि देखिए गली गली पर मेडिकल है, मान लीजिए गली गली में मेडिकल है भाई, फिर भी आपको डॉक्टर के पास जाके ही आपको दवाइयाँ लेनी पड़ती है। ये ऐसी बातें होती है कि अगर कहीं पर वो शक्ति है, टोटका है, गड़ा हुआ धन है, तो आप खुद उसे नहीं निकाल सकते, या फिर खुद आप उसका बंधन नहीं कर सकते, आपको किसी अच्छे पंडित के, तांत्रिक के पास जाना ही पड़ेगा। अभी देखिए ये जो आज मैं आपको वीडियो दिखा रहा हूँ ये डेमो वीडियो है, इसके माध्यम से मैं आपको एक समझाने की कोशिश करने वाला हूँ कि कैसा धन होता है, कैसा वो जमीन के अंदर होता है, उस पर कैसी शक्ति होती है, किस रूप में होती है। लेकिन देखिए भाई वो इस वीडियो को हम पुष्टि नहीं करते भाई ये वीडियो सच है या झूठ है,
खाली आपको समझाने के लिए, दिखाने के लिए हम आपको वीडियो दिखा रही है, ठीक है। तो भाई देखिए, अभी ये जो व्यक्ति धन को निकालने की कोशिश कर रहा है, जमीन को खोद रहा है, पहले उसे जो शक्ति उसका सामना करना पड़ेगा, उसमें जो नाग देवता है वो पहले निकलेगा और बाद में उसे वो खजाना मिलेगा, पहले उसे खजाना नहीं मिलेगा। तो देखिए, अभी बात ऐसी होती है, जो टोटके होते हैं, जो शक्तियाँ होती है भाई, वो उसको बंधन करना तो इतनी आसान बात नहीं होती। ऐसे कामों में कभी कभी क्या हो जाता है, बड़े बड़े जो तांत्रिक लोग होते हैं उनका भी नुकसान हो जाता है, उनकी भी मौत हो जाती है। तो फिर आम इंसान की क्या बात है भाई, क्या। देखिए, ये जो गड़ा हुआ धन का जो काम होता है भाई, ये किसी का दूसरे का धन होता है, मतलब ये पाप का धन होता है। इसे हम इसका दूसरा एक नाम काला धन भी होता है। तो इसमें क्या है कि हम इसे राम का काम नहीं मानते, हम इसको रावण का काम मानते हैं। और इसमें क्या हो जाता है, फिर जैसे ही कोई लोग इस काम के पीछे भागते हैं भाई, या फिर कोई तांत्रिक इसके पीछे भागता है, तो जो हमारे देवी देवता है उसको सपोर्ट बहुत ही कम करते हैं, मतलब नहीं करते क्या। इसी वजह से ऐसे कामों में फायदा भी होता है, कभी कभी नुकसान भी होता है क्या। तो कुछ लोगों का ऐसा कहना है कि गुरुजी, जमीन के अंदर गड़ा हुआ धन है, वो कैसे हम पहचानेंगे। मान लीजिए कि धन है किसी खेत में या फिर किसी घर में, कहाँ पर वो, तो उसको हम उसे पहचाने कैसे। देखिए, इसके पहचानने के इंद्रजाल विद्या में बहुत से अलग अलग से उपाय बताए गए। अगर कोई तांत्रिक है, सिद्ध तांत्रिक, तो फिर उसे वो शक्ति बता देती, भाई गड़ा हुआ धन का आप हो, तो ऐसे पता उसको चल जाता है। लेकिन जो आम इंसान है, तो मैं आपको, देखिए इसमें बहुत से उपाय होते हैं, लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा भाई, जहाँ पर गड़ा हुआ धन होता है और तो उस पर जो टोटका होता है, शक्ति होती है, तो जहाँ पर जो लोग रहते हैं उस जमीन के ऊपर, मतलब किसी घर में हो चाहे खेत में हो, तो उन लोगों को जो शक्ति होती है वो संकेत देना शुरू कर देती है, उनको बताने की कोशिश करती है कि मैं यहाँ पर हूँ, यहाँ पे माल है, यहाँ पे माया है। हो सकता है किसी रूप में आपको बताए, किसी सपनों के माध्यम के द्वारा आपको बताए, या फिर कोई आपको आवाज़ सुनाई दे, कोई संकेत दे आपको। देखिए, उसके माध्यम अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन भाइयों जहाँ पर गड़ा हुआ धन है, वहाँ पर जो भी लोग रहते हैं उनको महसूस होता ही होता है कि भाई कुछ अजीब सा हो रहा है, कुछ अजीब सा है, कुछ रहस्यमय है, कुछ बड़ी शक्ति है, कुछ ना कुछ विपरीत शक्ति है, कुछ ना कुछ नेगेटिव शक्ति है, ऐसा उनको महसूस होता है। बहुत से बातों में देखा गया है कि जहाँ पर गड़ा हुआ धन है वहाँ पर जो लोग रहते हैं उनको सुख शांति नहीं होती, उनके घर की सारी सुख शांति वो धन पूरी छीन लेता है। और कई बार ऐसा भी देखा गया है कि जहाँ पर गड़ा हुआ धन है वहाँ पर जो कुछ लोग होते हैं वो नींद में चलने लगते हैं, या फिर जहाँ पर गड़ा हुआ धन होता है वहाँ पर उन लोगों को सपनों में वो दिखता है, जैसे सांप हो, माया हो, शक्ति हो, या फिर उन लोगों को सुनाई भी देता है, या फिर चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण, अमावस्या, पूर्णिमा, ऐसी रातों में उनके घर पर चलने की आवाज़ आती है, कुछ बजने की आवाज़ आती है। देखिए, ऐसे बहुत से बातों में देखा गया है और लोग बताते भी हैं, देखिए, ठीक है। लेकिन क्या है कि जो उसके संकेत होते हैं वो संकेत को समझना जरूरी है क्या। अभी देखिए, आप बोलोगे गुरुजी उसको समझे हम कैसे। देखिए, दुनिया में एक प्रकार के लोग नहीं है, अलग अलग प्रकार के लोग हैं। देखिए भाई, अभी कुछ लोग ऐसे हैं कि सुबह क्या खाना खाया उनको शाम को याद नहीं रहता, कुछ लोग ऐसे हैं कि कल क्या हुआ उनको आज याद नहीं रहता, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि भाई 10 साल बाद पहले क्या हुआ था, 10 साल पहले क्या हुआ था उनको याद रहता है। मतलब कुछ लोगों की जो बुद्धि होती है बहुत ही तेज होती है और कुछ लोग ऐसा ध्यान नहीं देते, ठीक है। लेकिन जो शक्ति है वो संकेत देती है। और अभी लास्ट में जो ये तो हो गया भाई संकेत उसके कैसे मिलते हैं क्या है, अभी उसको निकलने का जो उपाय होता है भाई, जैसे मैंने आपको कहा कि देखिए, अगर आपके भाग्य में है, आपके नसीब में है और 100% पॉजिटिव योग है भाई, तो आपको किसी के पास भी जाने की जरूरत नहीं, वो तो अपने आप ही आपको मिल जाएगा। लेकिन हाँ, इतनी बात है कि अगर आपका योग भी है लेकिन आप उस योग को समझ नहीं पाए, तो फिर योग आके भी योग खो चला जाता है, आपको फायदा नहीं मिलता। अगर किसी ईमानदार पंडित के पास जाओगे तो आपको तो इतना बता सकता है भाई योग कब आएगा, कैसे आएगा, और योग जो है वो किस प्रकार का योग है, उसका फायदा कैसे लेने का, ये पंडित आपको बता सकता है, ठीक है। लेकिन बात ऐसी कि भाई आपके नसीब में है तो फिर आपको मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन अगर नसीब में योग है लेकिन योग अगर कमजोर है, 50% है, 60% है भाई, तो ऐसे बातों में क्या होता है कि योग तो बनता है लेकिन धन नहीं मिलता। कैसे नहीं मिलता? धन तो दिखता है लेकिन धन भी नहीं मिलता। तो आप बोले गुरुजी कैसे, हमें उदाहरण बताइए। देखिए, मैं आपको एक आसान भाषा में, जैसे आपके घर का मैं भाई हूँ, बेटा हूँ, ऐसे मैं आपको समझाने की भाई कोशिश करता हूँ, ठीक है। क्योंकि हमारी चैनल का जो मकसद है भाई वही है कि जो आम इंसान है उनको सच बताना और उनको समझाना। तो मान लीजिए भाई बरसात का मौसम है और बरसात के मौसम में पूरे भारत में बादल है।
बादल तो है लेकिन बारिश नहीं गिरती भाई। क्या बादल तो है लेकिन बारिश नहीं गिरती। कभी कभी ज़्यादा बारिश गिरती है, कई जगह पर कम बारिश गिरती है और कई जगह पर कुछ भी नहीं गिरता। वैसे योग तो है लेकिन योग है मतलब धन मिलेगा ऐसी बात नहीं होती। योग कितना पावरफुल है, 100% पावरफुल है या फिर उससे कम पावरफुल है, ये देखना बहुत ही जरूरी है। और जो योग है भाई वो पॉजिटिव है या निगेटिव, वो भी देखना बहुत जरूरी है। अगर निगेटिव हुआ तो धन तो मिलता है लेकिन वो उस आदमी को लेके चला जाता है। अगर योग पॉजिटिव हुआ धन भी मिलता है, उसका सुख भी मिलता है। क्या ठीक है, ऐसे इसमें बहुत सी बातें होती है और 10-15 मिनट में भाई आपको समझाने में इतना वो नहीं मतलब मैं आपको समझा पाऊंगा। फिर भी जितना मेरे को समझाना था, जितना मैं आपको समझा पाता हूँ उतने मैं आपको हमेशा कोशिश करता हूँ आपको समझाने की। तो मेरा आपको यही राय है भाई कि आपका परिवार ही आपका गुप्त धन है। परिवार से बड़ा कोई भी दुनिया में धन नहीं होता। माता पिता बीबी बच्चे इनका ख्याल रखिए, आपका भी ख्याल रखिए। अगर आपको कोई सवाल है, अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, कोई समस्या, तो आप हमें ज़रूर कॉल कर सकते हैं भाई। ठीक है, तो जय शनिदेव, जय श्री राम, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। धन्यवाद।